हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश साहू आज आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। कीज़ या वो एट्रीब्यूट के सेट जिनका यूज़ करके हम डेटाबेस में किसी एक रो को या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा हथियार हो जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेसेस में किसी भी रो को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि एक टेबल में अगर बहुत सारी एंट्रीज़ हैं और उन एंट्रीज़ में आपको अगर किसी दो एंट्रीज़ के बीच में डिफरेंस करना है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो हर एक रो के लिए डिफरेंट हो। इससे हमें अगर हम चाहते हैं कि किसी टेबल में कोई एक एंट्री क्लियरली आइडेंटिफाई करना तो कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपके पास एक स्टूडेंट की टेबल है और उस टेबल में 100 स्टूडेंट्स का नेम लिखा है। ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट एक ही नेम से हों, तो ऐसे केस में अगर कहा जाए कि या नाम लिया जाए उस स्टूडेंट का कि प्लीज़ अभिषेक स्टैंड अप, तो हर एक क्लास में हो सकता है 1 हो, 2, 3, 4 और कोई टीचर कहे कि अभिषेक प्लीज़ स्टैंड अप, तो सिनेरियो देखिए कि अभिषेक को खड़ा किया जाता है क्लास में और 4 लोग खड़े हो जाते हैं। अब भाई सब सारे के सारे अभिषेक हैं, आपने अभिषेक कहा अभिषेक स्टैंड अप, 4 अभिषेक खड़े हो गए। नाउ अब ये प्रॉब्लम है कौन सा अभिषेक खड़ा, तो एक को होना चाहिए था। तो इसके लिए अगर टीचर नेम की जगह रोल नंबर से रेफ़र करता कि रोल नंबर 13 प्लीज़ स्टैंड अप, तो रोल नंबर 13 एक क्लास में एक ही रखा जाता है और उसका मकसद यही होता है कि हर एक को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। मतलब एक ही वैल्यू से हर एक को अलग अलग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, मैचिंग ना हो। ऐसा केस ना आए कि हम बोले अभिषेक तो 4 बच्चे खड़े हो जाएं। तो ऐसी ही कीज़ की हमें ज़रूरत होगी और डेटाबेसेस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसी की हम किसी एक एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर है कॉलम नेम से, जैसे सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम, सिटी, ये कॉलम नेम ही एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो अगर हम लोगों के पास कोई एक एट्रीब्यूट है या मल्टीपल एट्रीब्यूट हैं जिनका कॉम्बिनेशन लेके हम हर एक को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें, उसे हम की कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम पहले देखते हैं कि की कितने प्रकार की होती है, फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग हर एक टाइप की को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्राइमरी की। किसी डेटाबेस में या टेबल में प्राइमरी की वो की है जिसका यूज़ करके हम डेटाबेस के हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एक क्लास में 100 स्टूडेंट और 4 के नेम अभिषेक, अगर टीचर अभिषेक बोलता है तो 4 अभिषेक खड़े हो जाते हैं। इसकी जगह टीचर अगर रोल नंबर बोलता है तो खाली एक ही अभिषेक खड़ा होगा। इसका मतलब रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है। या मान लीजिए किसी क्लास में रोल नंबर नहीं है, खाली स्टूडेंट के नेम है और फादर नेम है और डेट ऑफ बर्थ है और कुछ और एंट्री है, तो हो सकता है कि अगर टीचर बोले अभिषेक जिसके पापा का नाम अरुण है, तो हर एक फादर के जो बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों का। इस प्रकार प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। In other words, primary key is a column or a set of columns in a table that can be used to uniquely identify a row, tuple or record. We call row as record also in a table. Then super key
एक ऐसा कॉम्बिनेशन है एट्रीब्यूट्स का जिसका यूज़ करके हम किसी डेटाबेस में हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। कहने का मतलब एक डेटाबेस में मल्टीपल सुपर की हो सकते हैं। जैसे अगर हम अपने इस डेटाबेस की बात करें, सप्लायर डेटाबेस की, तो इसमें मल्टीपल सुपर की हम लोग रख सकते हैं। जैसे इस टेबल को अगर हम लोग देखें तो सप्लायर नंबर एक सुपर की हो गया, सप्लायर नंबर, सप्लाई नेम दोनों मिला के एक सुपर की हो गया, और सप्लायर नंबर, सप्लाई नेम, सिटी तीनों मिला के एक सुपर की हो गया, सप्लायर नंबर, सप्लाई और सिटी एक की हो गया, और सप्लाई नेम, सिटी एक की हो गया। तो इस तरीके से कई सुपर की हो सकते हैं एक टेबल में। सुपर की का मतलब है कि एक एट्रीब्यूट या एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मैं कैलाश और कोलकाता बोलूं तो कैलाश और कोलकाता इस टेबल में खाली एक ही रो में है। या अमूल जलपाईगुड़ी बोलूं तो अमूल और जलपाईगुड़ी कुल मिला के एक ही रो में है, मल्टीपल रोज में नहीं है। ऐसे ही अगर मैं सप्लाई नंबर और सप्लाई नेम का कॉम्बिनेशन लूँ, S1 कैलाश अगर कोई बोले तो इस टेबल में S1 और कैलाश खाली एक ही रो में है। तो इस प्रकार सुपर की वो की है या कॉम्बिनेशन ऑफ की है जिसका यूज़ करके हम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जब हम बोलेंगे कि S1 प्लस कैलाश, तो इसका मतलब है खाली एक ही रो रिजल्ट में आएगा। कैंडिडेट की को हम मिनिमल सुपर की भी बोलते हैं। ऐसी सुपर की जिसमें से किसी एक एट्रीब्यूट को या मल्टीपल एट्रीब्यूट को कम करने पर दूसरी कैंडिडेट की ना बन जाए, सुपर की ना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग सुपर की को देखें तो सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम, इन दोनों को मिलाकर एक सुपर की बन रहा है। वैसे तो सप्लाई नंबर भी सुपर की है और सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम भी सुपर की है। इन दोनों को मिला के एक सुपर की बन रहा है। अब सप्लाई नंबर और सप्लाई नेम को मिला के जो सुपर की बना, उसमें से अगर सप्लाई नंबर को, नेम को हटा दें तो सप्लाई नंबर अपने आप में एक सुपर की भी है। मतलब सप्लाई नंबर एक ऐसा कॉलम है जिसका यूज़ करके मैं किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा S4 तो S4 की एंट्री खाली एक ही रो में है, S5 तो S5 की एंट्री खाली एक ही रो में है। तो इसका यूज़ करके सप्लाई नंबर का यूज़ करके मैं इस टेबल में किसी भी एंट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब ज़रा देखते हैं सप्लाई नंबर और सप्लाई नेम को साथ में लेके। तो सप्लाई नंबर और सप्लाई नेम को अगर साथ में ले लें तो कोई बोले S2 अमूल, तो S2 अमूल खाली एक ही रो में मिलेगा। इसका मतलब ये भी एक सुपर की है। ऐसे ही सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम, सप्लाई और सिटी, ये तीनों को मिला लें तो वो भी हमें खाली एक ही रो बताएगा। हर बार जब हम बोलेंगे, जैसे बोला हमने S5 पतंजलि और दिल्ली, तो ये खाली एक ही रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मल्टीपल रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो बात अलग थी। अभी खाली एक ही रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं सुपर की। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही टेबल में कई सुपर की हो सकती हैं। लेकिन कोई एक सुपर की से हम एक एट्रीब्यूट को हटा दें और हटाने के बाद अगर हमारी दूसरी सुपर की फॉर एग्जांपल मानिए हमने प्रोडक्ट नंबर और सप्लाई नंबर को लेकर एक सुपर की बनाई। मैं गलत स्लाइड पर आ गया, हम इस स्लाइड की बात करते हैं। मान लीजिए सप्लाई नंबर और सप्लाई नेम का यूज़ करके मैंने एक सुपर की बनाई। अब किसी ने बोला S2 अमूल, तो S2 अमूल खाली एक ही रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सुपर की है ये। अब इस सुपर की में से मान लीजिए आपने
सप्लाई नंबर को नेम को हटा दिया। अब सुपर की में क्या बचा? अब सुपर की में बचा सप्लाई नंबर। अब इस सप्लाई नंबर को चेक करिए, क्या ये सुपर की है? क्या इसका यूज़ करके आप टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चेक करिए ज़रा। S1, S2, S3, S4, S5, S7 सारी की सारी अलग अलग एंट्रीज हैं और हर एक रो को एक ही एंट्री रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब ये भी सुपर की है। तो ऐसी सुपर की जिसमें से किसी एक एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट को हटाने पर दूसरी सुपर की ना बने, उसे हम बोलते हैं कैंडिडेट की। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया सप्लाई नेम और सिटी को सुपर की माना, मान सकते हैं? ज़रा चेक करिए। कैलाश कोलकाता एक में, अमूल दिल्ली एक में, मदर डेयरी दिल्ली एक में, इनमें से दोनों को मिला के कोई ऐसी रो नहीं है जो कॉमन हो, कोई डुप्लीकेट रो नहीं मिलेंगी। अगर कोई बोलता है अमूल डेली, तो अमूल डेली खाली एक ही रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब कि सप्लाई नंबर प्लस सिटी भी एक सुपर की है। अब इसमें से ज़रा सिटी निकाल दीजिए, सिटी निकालिए। अब हमारे पास बचा सप्लाई नेम। सप्लाई नेम को चेक करिए। सप्लाई नेम में क्या डुप्लीकेट एंट्री है? जी हाँ, सप्लाई नेम में डुप्लीकेट एंट्री है। पतंजलि 2 बार है, अमूल 2 बार है। तो ये हमारा सुपर की नहीं हो सकता। सुपर की ये हमारा नहीं है। इसका मतलब जो हमारी सुपर की बनी है सप्लाई नेम और सिटी का यूज़ करके, वो ऐसी सुपर की है जिसमें से कोई एक एट्रीब्यूट अगर हम निकाल दें, जैसा कि हमने सिटी निकाला अभी, तो जो बचा हुआ एट्रीब्यूट है या बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारा दूसरा सुपर की नहीं फॉर्म करते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सप्लाई नेम प्लस सिटी, सप्लाई नेम प्लस सिटी एक सुपर की है और ये कैंडिडेट की है। दूसरी टेबल को देखें, जैसे प्रोडक्ट्स टेबल में मान लिया कि हमने एक सुपर की बनाया प्रोडक्ट और वेट का कॉम्बिनेशन लेके, प्रोडक्ट नेम और वेट का कॉम्बिनेशन लेके। प्रोडक्ट नेम चेक करिए, प्रोडक्ट नेम सारे अलग अलग हैं। वेट भी दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये दोनों को देखें हम, जैसे बिस्कुट 100, खाली एक ही रो में बिस्कुट 100 की एंट्री है। मिल्क 500, इसकी भी एंट्री खाली एक ही रो में, मतलब मल्टीपल नहीं है। अभी इस सुपर की में आप वेट को निकाल दीजिए, तो आपके सुपर की में बचता है प्रोडक्ट नेम। अब आगे देखिए, क्या प्रोडक्ट नेम अपने आप में एक सुपर की है? इसके लिए आपको चेक करना होगा कि इस कॉलम में हर एक एंट्री यूनिक हो। तो यस, यूनिक है हर एक एंट्री। अब हर एक एंट्री अगर यूनिक है तो प्रोडक्ट नेम भी सुपर की है। तो अब इस केस में हमारी जो सुपर की थी प्रोडक्ट नेम और वेट इन ग्राम दोनों मिलाकर, अब उसमें से वेट इन ग्राम निकालने पर भी हमारे पास एक सुपर की बचती है, ये वाली सुपर की बच जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा वेट इन ग्राम और प्रोडक्ट नेम एक ऐसी सुपर की है जिसमें से वेट अगर हम हटा दें तब भी हमारी एक सुपर की बचेगी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकेंगे कि प्रोडक्ट नेम और वेट एक सुपर की हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। फिर चेक करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वाले में चलते हैं। इस वाले टेबल में क्या प्रोडक्ट नेम और
क्वांटिटी को मिलाकर आप एक सुपर की बना सकते हैं। ज़रा चेक करिए P110 की एंट्री चेक करिए आप, P120 फिर P110, तो P110 की 2 बार एंट्री है, इसलिए P110 एक सुपर की फॉर्म नहीं करेगा। तो ना तो ये सुपर की होगा ना कैंडिडेट की होगा। तो सुपर की का मतलब वो एट्रीब्यूट या वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनका यूज़ करने पर हमारे पास उनके लिए टेबल में खाली एक ही रो होगा, सबके लिए अलग अलग रो। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी की के बाद सुपर की हमने डिस्कस किया, फिर कैंडिडेट की। अच्छा, एक बात और, इन्हीं कैंडिडेट कीज में से जो कैंडिडेट की हो उनमें से कोई एक की को जो हम सिलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी की होंगी। ऐसा नहीं है कि खाली कोई एक ही कॉलम या कॉलम नेम फिक्स हो सकता है प्राइमरी की के लिए। ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो किस कैंडिडेट की को प्राइमरी की सिलेक्ट करता है। मान लीजिए किसी एक टेबल में 4 सुपर की हैं, उन 4 में से 3 कैंडिडेट की हैं और उन 3 में से किसी एक को मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो मेरी प्राइमरी की बन गई। तो हम कह सकते हैं कि हर एक कैंडिडेट की एक सुपर की हो सकती है, पर हर एक सुपर की एक कैंडिडेट की होना जरूरी नहीं है। इसी तरीके हम कह सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट की प्राइमरी की हो सकता है और हर एक प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होगी, जबकि सुपर की और कैंडिडेट की के केस में हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता, जबकि हर एक कैंडिडेट की सुपर की होगा। सुपर की कैंडिडेट की सुपर की ही है, लेकिन कुछ सुपर की ऐसे होंगे जिसमें से 1-2 एट्रीब्यूट हटा देने पे हमारे सुपर की अनदर सुपर की बन जाएंगे। नेक्स्ट 2 और की हैं, अल्टरनेट की और फॉरेन की। अच्छा, अल्टरनेट की वो की है जो कि मान लीजिए हमारे पास 3 कैंडिडेट की हैं किसी टेबल में, 3 में से हमने एक को सिलेक्ट किया ऐसे प्राइमरी की, तो जो 2 बची हुई हैं उन्हें हम कैंडिडेट की या सेकेंडरी की बोल देंगे। अल्टरनेट की या सेकेंडरी की बोल देंगे। देन हमारे पास फॉरेन की है। फॉरेन की का यूज़ 2 टेबल्स के बीच में क्रॉस रेफरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर 3 टेबल एक साथ देख रहे हैं। डिलीवरी एक टेबल है, सप्लायर एक टेबल है, प्रोडक्ट्स एक टेबल है। प्रोडक्ट्स वाले टेबल में 8 एंट्री हैं, सप्लायर वाले टेबल में 7 और सप्लाई नंबर वाले टेबल में 3, 3, 6 टोटल 13 एंट्रीज हैं। अब ज़रा हम लोग चेक करते हैं डिलीवरी टेबल को। डिलीवरी टेबल में कोई भी कॉलम देखिए, क्या किसी एक कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ हैं, मतलब डुप्लीकेट नहीं है। तो पहली टेबल देखें S1 डुप्लीकेट निकला। दूसरी कॉलम देखें P1 2 निकले। फिर तीसरा कॉलम देखें, तीसरा कॉलम क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैच करेंगे। तो ऐसे कॉलम्स जैसा कि इसमें मैच भी कर रहा है 10, तो ऐसे कॉलम जिनमें हर एक वैल्यू यूनिक हो वो ऐसे कैंडिडेट की सर्व कर सकते हैं और उन्हें हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस डिलीवरी टेबल में हमारे पास कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है या कॉलम के सेट ऐसे नहीं है जिनका यूज़ करके हम कह सकें कि ये हमारा प्राइमरी की है। अगर ऐसा कह सकते हैं तो ठीक है।
अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये टेबल हमारा वीक टेबल या वीक एंटिटी कहलाएगा। फिर हम देखते हैं सप्लायर टेबल को। सप्लायर टेबल में आप तीनों कॉलम्स को देखिए। पहले कॉलम में सारी एंट्रीज अलग हैं, इसलिए और कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे खाली हो, नल नहीं है, तो इसे हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट टेबल में देखिए, प्रोडक्ट टेबल में पहला कॉलम की सारी वैल्यूज़ यूनिक हैं, दूसरे कॉलम की भी वैल्यूज़ यूनिक हैं, तीसरे और चौथे कॉलम की वैल्यूज़ भी यूनिक हैं। तीसरे और चौथे कॉलम की वैल्यूज़ में डुप्लीकेसी है, जैसे 400 400 यहाँ पे, 10 10 यहाँ पर। तो हम पहले कॉलम को या दूसरे कॉलम को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कैंडिडेट की या प्राइमरी की। तो अब इस प्रोडक्ट टेबल में देखें तो प्रोडक्ट नंबर हमारा कैंडिडेट की है, प्रोडक्ट नेम भी कैंडिडेट की है, और प्रोडक्ट नंबर और प्लस प्रोडक्ट नेम सुपर की है। तो सुपर की हमारे पास देखिए कितने हो गए, प्रोडक्ट नंबर प्लस प्रोडक्ट नेम एक सुपर की, प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट नेम वेट रेट दूसरा सुपर की, प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट नेम वेट तीसरा सुपर की, प्रोडक्ट नेम वेट, ऐसे बहुत सारे सुपर की बन जाएंगे। वो मतलब वो कीज़ जिनका यूज़ करके हम हर एक रो को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकें, तो वो हमारी सुपर की हो जाएगी। कैंडिडेट की वो सुपर की जिसमें से कोई एक या मल्टीपल एट्रीब्यूट डिलीट करने पर दूसरा जो बचा वाला कॉलम है, कॉलम नंबर्स हैं, वो सारे कॉलम मिलाकर भी सुपर की ना बनाए। तो इस वाली टेबल में हमारे पास पहला कॉलम कैंडिडेट की है, दूसरा कॉलम कैंडिडेट की है और तीसरा चौथा नहीं है कैंडिडेट की। अब इस केस में पहले कॉलम को या दूसरे कॉलम को हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर किया। अब प्रोडक्ट नंबर को अगर प्राइमरी की डिक्लेयर किया तो प्रोडक्ट नेम अल्टरनेट की हो जाता है, और अगर आप प्रोडक्ट नेम को प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं तो प्रोडक्ट नंबर अल्टरनेट की हो जाता है। तो मान लीजिए हमने प्रोडक्ट नंबर प्राइमरी की डिक्लेयर किया। हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते समय थोड़ा सा ये भी ध्यान रखते हैं कि आगे फ्यूचर में भी किसके मैच होने की या डुप्लीकेसी होने के चांसेस बहुत कम है। तो प्रोडक्ट नंबर हम हर एक प्रोडक्ट वो चाहे सेम ही हो उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट नंबर लेंगे, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट नंबर को सिलेक्ट किया। वैसे इस टेबल में आप अगर प्रोडक्ट नेम को भी प्राइमरी की सिलेक्ट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए प्रोडक्ट नंबर को हमने प्राइमरी की यहाँ से सिलेक्ट किया, सप्लायर टेबल में सप्लाई नंबर प्राइमरी की है और इन दोनों की एंट्री डिलीवरी टेबल में है, दोनों की एंट्री डिलीवरी टेबल में है। दोनों का अगर हम किसी तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना सकें प्रोडक्ट डिलीवरी और डिलीवरी सप्लायर के बीच में, तो फ़ायदा हो जाएगा। अब जैसे देखिए प्रोडक्ट नंबर डिलीवरी का और प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट टेबल का, इन दोनों के प्रोडक्ट नंबर सेम है। हालांकि नेम जो इस कॉलम का है वो सेम नहीं है, कोई बात नहीं, कॉलम नेम ना सेव हो तब भी कोई बात नहीं, अगर एंट्रीज सेम होने चाहिए। और जो प्राइमरी की है किसी टेबल में वो दूसरी टेबल में उसके करस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे इसमें यहाँ पे P7 है और इस टेबल में P7 ना हो। अभी इस टेबल में P7 नहीं है जो एक हिसाब से गलत है, तो हम यहाँ पर चेंज करके P1 से या P8 से P7 कर देंगे, तभी ये हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉम्बिनेशन बन सकेगा। अच्छा, यहाँ पर हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हमें बेटर मिलेगा। सप्लायर वाली टेबल का सप्लाई नंबर कॉलम देखिए, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7। इसके बाद डिलीवरी वाली टेबल का सप्लाई नंबर कॉलम देखिए, इसमें भी S1 S2 S3 S4 S5 S6 हैं, लेकिन कोई ऐसी एंट्री नहीं है जिसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की ना हो। तो हम इस एंट्री को फॉरेन की कह सकते हैं। वो कॉलम जो कि किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की हो उसे हम लोग फॉरेन की बोलते हैं।
ऐसे ही इस वाले प्रोडक्ट नंबर वाले में भी सेम ही है, P7 नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो फॉरेन की है उसके करस्पॉन्डिंग एक प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की के करस्पॉन्डिंग फॉरेन की नहीं भी हो तब भी चलेगा, लेकिन फॉरेन की जो एंट्री है उसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की ज़रूर होनी चाहिए। तो फॉरेन की का यूज़ करके हम दूसरे टेबल को रेफ़र करते हैं। जैसे अगर इस टेबल से कोई जानना चाहे कि P1 क्या प्रोडक्ट है, तो P1 के बारे में हम प्रोडक्ट टेबल से देख सकते हैं। P1 के लिए करस्पॉन्डिंग एक ही एंट्री है। तो यहाँ पर P1 जो है, जिसका यूज़ करके हम दूसरे टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फॉरेन की। वो कॉलम जिसका यूज़ करके हम किसी दूसरे टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी की। और इसके लिए उसे बोलते हैं फॉरेन की, और इसके लिए दूसरी टेबल में उस फॉरेन की के करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की होना चाहिए। तो ये फॉरेन की है, दूसरी टेबल में तो प्राइमरी की है। तो प्रोडक्ट नंबर डिलीवरी टेबल में फॉरेन की है। ऐसे ही सप्लाई नंबर डिलीवरी टेबल में फॉरेन की है, और इसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की सप्लायर में सप्लाई नंबर है। कहने का मतलब फॉरेन की वो कॉलम है जिसके करस्पॉन्डिंग एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम दूसरी टेबल में एग्जिस्ट करें और दूसरी टेबल में वही कॉलम प्राइमरी की हो। तो अगर मैं प्रोडक्ट की नंबर को फॉरेन की मान रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉलम होना चाहिए किसी टेबल में जो कि प्राइमरी की हो। तो देखते हैं हम प्रोडक्ट नंबर अगर हमारा फॉरेन की है, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट नंबर जो कि सेम है वो प्राइमरी की है, तो इसलिए हम प्रोडक्ट नंबर को फॉरेन की बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 5 टाइप के कीज़ को डिस्कस कर लिया। एक सुपर की वो कॉलम या वो कॉलम का कॉम्बिनेशन है जिसका यूज़ करने पर हम हर एक रो को यूनिकली मतलब अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकें। कैंडिडेट की सुपर की का वो सुपर की है जिसमें से कोई एक एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट हटाने पे कोई दूसरी सुपर की ना बने। और प्राइमरी की वो कैंडिडेट की है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, जिसका यूज़ करके हम लोग किसी टेबल में हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। फॉरेन की वो कॉलम या कॉलम का सेट जिसका यूज़ करके हम दूसरी टेबल में प्राइमरी की को रेफर कर सकें या दूसरी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अल्टरनेट की वो की है जो कि वो कैंडिडेट की है जो कि प्राइमरी की नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास 2 कैंडिडेट की हैं, प्रोडक्ट नंबर और प्रोडक्ट नेम, और उसमें से आपने प्रोडक्ट नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट किया, तो उस केस में प्रोडक्ट नेम अल्टरनेट की हो जाएगा। धन्यवाद।